बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। बच्चों, आज तक आपने जितने भी नंबर्स देखे हैं 9th क्लास तक, जो आपके पास बड़े वाले नंबर्स हैं, इशारिया वाले नंबर हैं यानी डेसिमल नंबर्स हैं, या इसके अलावा प्लस वाले नंबर्स हैं या माइनस वाले नंबर हैं, यानी आज तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो नंबर्स आपके पास क्या थे? रियल नंबर्स, जिनको हम बोलते हैं हकीकी अदाद। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका दूसरा नाम होता है इमेजिनरी नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहले यानी जो आइडिया इमर्ज हुआ था या कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था वो हुआ था 16th सेंचुरी के अंदर। एक इटालियन मैथमेटिशियन थे 16वीं सदी के अंदर, उनका नाम था जिरोलामो कार्दानो। यानी जिरोलामो कार्दानो ने ये बताया था कि हम उन इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, या वो इक्वेशंस भी सॉल्व होती हैं जिनके अंदर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आता है, मतलब माइनस वाले नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट शामिल होता है, इन्वॉल्व होता है। उन इक्वेशंस को भी हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो 16th सेंचुरी के अंदर ये जो इटालियन मैथमेटिशियन थे जिरोलामो कार्दानो, इन्होंने सबसे पहले इमेजिनरी नंबर का जो कॉन्सेप्ट है या जो आइडिया है वो दिया था। अब इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी यूनिट होता क्या है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाए, यानी स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाए तो वो किसके बराबर होता है? आयोटा के। इसको पढ़ते हैं आयोटा। इस आयोटा को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, या हम इसको बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट। अगर हम इसका स्क्वायर लें -1 का, जैसे यहाँ पे -1, यानी इस -1 का स्क्वायर लें तो इधर आयोटा का भी क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर। तो इसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के, जो कि यहाँ पे लिखा है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो एक्सरसाइज को करने से पहले आपको दो चीजों का पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर यानी जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ये कब आता है? जब अंडर रूट के अंदर जैसे के अंदर क्या आ जाए? -1, यानी -1 का अंडर रूट किसके इक्वल है? आयोटा के। या दूसरे लफ्जों में आपने एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब हम आयोटा का स्क्वायर लेते हैं, यानी इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी यूनिट का स्क्वायर लेते हैं, तो वो किसके इक्वल आता है? -1 के। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की हम डेफिनेशन कैसे करते हैं? यानी जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हम इसको लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम जनरल यानी आम तौर पे लिखते हैं x प्लस आयोटा y की शक्ल में। इसमें जो x है और जो y है ये दोनों आपके पास क्या होते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब क्या है? जैसे मैं एग्जांपल दूं 2 + 3 आयोटा, तो ये जो 2 है यानी ये किसकी जगह पे है? x की जगह पे। ये 3 जो है ये किसकी जगह पे है? y की जगह पे। तो जो इसको यानी हम इस तरह भी लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y या x प्लस y आयोटा। तो ये जो x है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा पार्ट है? रियल। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है 2 + 3 आयोटा, तो 2 किसकी जगह पे है? x की जगह पे, और आयोटा के साथ 3 है तो 3 किसकी जगह पे है? y की जगह पे। यानी x और y मैंने जनरल लिखा है, x और y दोनों कौन से नंबर हैं? रियल नंबर्स। मतलब जैसे यहाँ x की जगह पे कितना है? 2, और y की जगह पे कितना है? 3। ये x और y ये दोनों क्या होंगे? रियल नंबर्स। और ये जो आयोटा होगा ये किसके बराबर होगा? ये इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी यूनिट होगा, और ये आयोटा किसके बराबर होगा? -1 के स्क्वायर रूट के बराबर, यानी -1 के जज़र के बराबर। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसमें जो ये x है यानी जैसे ये 2 है, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का हकीकी हिस्सा। और जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू है यानी आयोटा के साथ जैसे 3 है तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी हिस्सा। ये रियल पार्ट है और ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी आपको क्वेश्चन दिए गए इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है हल करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहला इसका पार्ट है जी आयोटा रेज़ टू 5,
इसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब जितने भी क्वेश्चन है, 2 पॉइंट आपने ज़हन में रखने हैं कि -1 का जज़र अयोटा के बराबर है और अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। अब जब भी अयोटा की पावर आएगी, 5 आए, 10 आए, 20 आए, 42 आए, जो भी आए, आपने उसको क्या करना है, अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। क्यों लेके आना है, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1। तो ये इसी तरह मैंने लिखा जी अयोटा रेज़ टू 5, इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, 2 ज़रब 2 कितना आ जाएगा 4, और इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब, ये अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और ये 1 अयोटा, 2 ज़रब 2 4 और 1 अयोटा ऐड होके कितने हो जाएंगे 5। अब अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, आपको बताया -1 के, तो अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा माइनस, यानी इस अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ऊपर इसमें क्या है स्क्वायर और ये अयोटा वैसे आ गया। अब -1 की पावर अगर तो इवन हो 2 4 6 8 10 तो उसका आंसर +1 आएगा, और -1 की पावर अगर ऑड हो, ताक हो 1 3 5 7 9 तो उसका आंसर -1 आएगा। ये क्यों आता है, ये सिंपल सा है, -1 इसका जब आप स्क्वायर लेते हैं तो इसका मतलब है -1 को 2 दफ़ा आपस में ज़रब दें तो माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस, तो 1 ज़रब 1 1 आ जाएगा। और अगर हम इसकी पावर -1 इसकी पावर क्या लेते हैं और, तो ये बनेगा -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस, -1 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -1, यानी -1 की पावर इवन हो तो आंसर आपके पास +1 आएगा, और अगर ऑड हो ताक हो तो उसका आंसर -1 आएगा। तो ये चीज़ है जी अयोटा स्क्वायर, इसकी जगह -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, और साथ ये अयोटा। अब अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके, जैसे x 1 से मल्टीप्लाई होके आंसर x आता है, इस तरह अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके आंसर क्या आएगा अयोटा। इसके बाद सेकंड है जी अयोटा रेज़ टू 16, अब इसको लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 8, 2 ज़रब 8 कितना हो जाएगा 16। अब अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1, और -1 की पावर 8 यानी -1 रेज़ टू 8, अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया, तो -1 की पावर 8, ये इवन है, इवन हो तो आंसर क्या आता है +1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अयोटा रेज़ टू 16 का 1। इसके बाद है थर्ड है जी माइनस अयोटा रेज़ टू -19, यानी माइनस अयोटा की पावर कितनी है -19। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें एक कॉन्सेप्ट देखें या एक पॉइंट देखें कि ये माइनस अयोटा अगर इसके डिवीजन में, यानी इसका बटा कोई नहीं है या इसके डिवीजन में कोई नहीं है, तो इसके नीचे कितना है 1। ये मैंने एक पॉइंट लिखा कि ये आपके पास है a/b, अगर इसकी पावर क्या है -n, अगर हम इसकी पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं यानी प्लस बनाना चाहते हैं, तो इस पावर के नीचे जो वैल्यू है इसको इन्वर्ट कर दें। इन्वर्ट का मतलब है इसको उल्टा दें, b ऊपर लिख दें, a नीचे, तो इसकी पावर -n से क्या हो जाएगी +n, यानी a/b इसकी पावर -n है, तो ये क्या बनेगा b/a, ये ऊपर लिखा जाएगा, ये नीचे b/a, और इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस। तो यही चीज़ यहाँ पे यूज़ करें, ये -1/1 इसकी पावर क्या है -19, अगर इस पावर को हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो 1 को ऊपर लिख दें और अयोटा को नीचे, यानी इसको इन्वर्ट कर दें, उल्टा दें, तो 1 ऊपर लिखा जाएगा और अयोटा नीचे आ जाएगा, और इसकी पावर माइनस से क्या हो जाएगी प्लस। अब ये 19 पावर -1 की भी है और अयोटा की, तो -1 की पावर 19 अलग कर लिया और अयोटा की पावर 19 अलग, यानी 19, और उस अयोटा की पावर 19 को क्या लिखा है अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9, यानी 2 ज़रब 9 18, और ये 1 अयोटा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 19। अब -1 की पावर 19 ऑड है तो आंसर -1 आएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 इसकी पावर 9 और ये अयोटा, अब ये -1 वैसे आ गया, -1 की पावर 9 यानी ऑड है, तो आंसर -1 आएगा, उस -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, तो बाकी क्या बचेगा 1/अयोटा, 1/अयोटा। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, यानी 1/अयोटा को आगे सॉल्व कर रहे हैं तो हम किसी वैल्यू को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये इससे कैंसिल होगा, तो
असल जो वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या बचा 1 ओवर आयोटा, इसको हमने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा पे डिवाइड कर दिया, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर, तो ये आयोटा आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो ये ऊपर प्लस है, नीचे क्या माइनस, प्लस माइनस माइनस आयोटा ओवर 1, तो ये आपके पास माइनस आयोटा आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है जी, फोर्थ पार्ट है इसका 27 आयोटा रेज़ टू -26। इसमें क्या करेंगे 27 आयोटा रेज़ टू -26, इसको आप डिवीजन में ले आए यानी नीचे ले आए तो इसकी पावर माइनस से क्या हो जाएगी प्लस, ये 27 और इस 26 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, इसकी पावर 13, 2 ज़रा 13 कितना आ जाएगा यानी 26 26। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और ऊपर पावर क्या आ जाएगी 13, 27 -1 की पावर ऑड है तो आंसर किसमें आएगा -1 में, तो ये -1 प्लस माइनस माइनस 27 और 1 तो 27 आ जाएगा। 5 है जी आयोटा रेज़ टू 11 प्लस आयोटा रेज़ टू 5, इस 11 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इसकी पावर 5 और ज़रब आयोटा 2 ज़रब 5 10 और 1 आयोटा 11 प्लस आयोटा रेज़ टू 5 को आयोटा स्क्वायर और इसका स्क्वायर और ये आयोटा, इन 2 ज़रब 2 4 और 1 आयोटा, ये टोटल कितने हो जाएंगे 5। अब आयोटा स्क्वायर क्या है -1, इसकी पावर है 5 और ये आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर क्या है -1, इसकी पावर कितनी है 2, यानी इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1 ऊपर इसका स्क्वायर और ये आयोटा वैसे। अब -1 की पावर 5 ऑड है, आंसर -1 आएगा, वो -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा, -1 का स्क्वायर इवन है पावर तो इसका आंसर +1 आएगा, वो 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा यानी प्लस आयोटा आ जाएगा, ये +1 आएगा, इसका आंसर पावर इवन होने की वजह से वो 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा, माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल होंगे तो आंसर 0। 6 पार्ट है इसका जी, आयोटा रेज़ टू 4 प्लस आयोटा रेज़ टू 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा और इसका क्या है होल स्क्वायर। अब हम इस आयोटा रेज़ टू 4 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर 2 ज़रब 2 4 और आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर ज़रब आयोटा, यानी ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ये आयोटा और ऊपर स्क्वायर आ गया। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ऊपर इसका क्या आ गया स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या है -1 और ये आयोटा वैसे आ गया, प्लस माइनस -1 और ये प्लस आयोटा ऊपर स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 प्लस माइनस माइनस यानी प्लस माइनस -1 ज़रब आयोटा, तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा, ये -1 और ये प्लस आयोटा। अब माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, -1 और +1, आंसर 0 आएगा और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। नेक्स्ट है जी, यानी 7वां पार्ट है इसका आयोटा रेज़ टू 8 ओवर आयोटा रेज़ टू 5, इसकी पावर कितनी है होल पावर कितनी है -5, यानी सब की ताकत कितनी है -5। अब इसमें हम क्या करते हैं जी, जैसे ये आपके पास है 2 रेज़ टू 4 और नीचे है 2 रेज़ टू 3, इसकी बेस 2 है और इसकी बेस भी क्या है 2, यानी दोनों की बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, इसकी पावर ऊपर जाके 4, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो यही हम इसी में करें, मतलब इसमें ये कंसेप्ट यूज़ करें आयोटा रेज़ टू 8 और आयोटा रेज़ टू 5, ये इन दोनों की बेस आयोटा यानी सेम है, 5 को ऊपर ले जाएं तो ये 5 प्लस क्या तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी आयोटा 8 ये 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -5। तो 8 में से 5 के यानी 5 निकालें तो बाकी आयोटा क्यूब बचेगा और ऊपर पावर कितनी आ जाएगी -5। अब इसके डिवीजन में देखें, अगर कुछ नहीं है तो कितना है 1, तो ये कॉन्सेप्ट आप यानी ये यूज़ करें, इसकी पावर अगर आपने क्या बनानी है प्लस बनानी है तो इसको इन्वर्ट कर दें, ये 1 ऊपर लिख दें और आयोटा क्यूब नीचे, जो आपको पॉइंट यहाँ पे बताया था a ओवर b की पावर -n, इसको इन्वर्ट कर दें तो ये -n से क्या हो जाएगा +n, तो आयोटा क्यूब ओवर 1 इसको इन्वर्ट करें तो ये पावर इसकी -5 से क्या हो जाएगी +5, आयोटा क्यूब ओवर 1 इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर आयोटा क्यूब, यानी ये ऊपर आ गया और ये नीचे और इसकी पावर 5। अब ये 1 की पावर 5 और आयोटा क्यूब और इसकी पावर 5, ये 3 5 से मल्टीप्लाई हो गई, यानी 3 5 से ज़रा खा के कितना हो जाएगा 15, 1 रेज़ टू 5
ये आपके पास आंसर क्या आएगा, यानी 1 को 5 टाइम 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 1, तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। और आयोटा 15 को आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 7, यानी 2 0 7 14 14 और एक आयोटा ये 15 आ जाएगा। 1 ओवर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1, इसकी पावर 7, यानी इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ऊपर पावर क्या है 7 और ये आयोटा आ गया। अब इसमें देखें जी 1 -1 की पावर 7 ऑड है, तो आंसर -1 आएगा, वो -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा आ जाएगा, यानी 1 ओवर माइनस आयोटा। अब हम इस वैल्यू को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा पे डिवाइड करते हैं। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, और आयोटा को माइनस आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस वैसे आयोटा ज़रब आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा वैसे आ गया, ये माइनस भी वैसे, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब माइनस और माइनस +1, तो आयोटा ओवर +1 आंसर क्या आ जाएगा आयोटा। इसके बाद पहले पार्ट का जो 8वां जुज़ है पहले क्वेश्चन का, वो आपके पास ये 8वां आयोटा रेज़ टू 13 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज़ टू 29। तो ये सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट है, यानी जैसे 2 की पावर 3 2 रेज़ टू 3 हो मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू 5 हो, यानी बेस सेम है तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, यानी ताकतें जो है वो जमा हो जाती हैं अगर उनकी बेस इसास एक जैसी हो। तो यहाँ दोनों की बेस सेम है, तो आयोटा इनकी पावर्स को ऐड करें 13 + 29, ये कितना आ जाएगा 42, और इस 42 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, इसकी पावर 21, यानी 2 ज़रब 21 कितना आएगा 42। अब आयोटा स्क्वायर इसकी जगह -1 और ऊपर पावर कितना आ जाएगा 21। अब -1 की पावर 21 ऑड है, तो आंसर क्या आ जाएगा -1। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1 यानी इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, मतलब आपने क्या करना है आयोटा के फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, यानी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, आयोटा की शक्ल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, ये आपके पास क्या है 2 + √-4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस इस -4, यानी अंडर के अंदर जजर के अंदर इस -4 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई -1, यानी 4 ज़रा -1, -1 4 से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर क्या आ जाएगा वही -4। इसके बाद ये 2 प्लस ये अंडर रूट दोनों का है, 4 का अलहदा कर लिया और -1 का अलहदा कर लिया। अब ये 2 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, और -1 का अंडर रूट, यानी -1 का जज़र किसके बराबर है आयोटा के, तो ये 2 4 का जज़र 2 और -1 का जो अंडर रूट है वो किसके इक्वल होता है आयोटा के, तो ये 2 + 2 आयोटा, मतलब हमने इसको आयोटा के फॉर्म में लिख लिया। सिंपल आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 4 का अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट से बाहर आएगा, जैसे से बाहर आएगा तो क्या बनेगा आयोटा। तो ये चीज़ यहाँ पे देखें 3 माइनस अंडर रूट -7, 3 माइनस अंडर रूट 7 और माइनस का अंडर रूट, या सिंपल आप ये कर लें कि 3 माइनस अंडर रूट 7 और माइनस अंडर रूट से बाहर आएगा या माइनस जजर से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा आयोटा। नेक्स्ट है 2/5 प्लस अंडर रूट -16/5, ये 2/5 प्लस 16 का अंडर रूट, यानी 16 का जजर क्या आ जाएगा 4, नीचे 5 और माइनस जब जजर से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा आयोटा। नेक्स्ट है जी 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -3, अंडर रूट 2 वैसे आ गया, माइनस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा आयोटा। इसको भी आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, यानी 3 ज़रा -1, फिर 3 का जजर वैसे आ जाएगा और -1 का जजर आयोटा के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y,
इसमें आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है, यानी निकालनी है। तो इसमें जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये आपको दिया गया 2x प्लस 5 प्लस इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा। अब इसमें हमने एक्स और वाई निकालना है, तो आप इसमें गौर करें जी, ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड। इस लेफ्ट साइड में जो रियल पार्ट है वो है 2x प्लस 5, यानी जिसके साथ अयोटा वगैरह नहीं है। और इधर इन इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, अयोटा। तो रियल पार्ट लेफ्ट साइड पे क्या है, 2x प्लस 5, और इमेजिनरी पार्ट यानी अयोटा के साथ वाली जो रकम है ये क्या है, y माइनस 3, यानी ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। राइट साइड पे ये रियल पार्ट है और अयोटा के साथ वाला क्या है, इमेजिनरी पार्ट, यानी ये हकीकी हिस्सा और ये इमेजिनरी हिस्सा। इधर ये हकीकी हिस्सा और अयोटा के साथ वाली रकम 2, ये क्या है, इमेजिनरी हिस्सा। तो अब दोनों साइडों पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, मतलब मुवाजना करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का, हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का। इसमें ये मैंने लिखा कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी दोनों साइडों पे आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का मुवाजना करें, कंपेयर करें। इधर रियल पार्ट यानी रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो यहाँ रियल पार्ट क्या है, 2x प्लस 5, और इधर राइट साइड पे रियल पार्ट क्या है, 1। इधर इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ वाली रकम ये है, y माइनस 3, और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2, यानी अयोटा के साथ वाला। अब इसमें x निकालना है, 2x 5 इधर, यानी ये 1, 5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 माइनस 5 माइनस 4, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड, तो ये इससे कैंसिल होके x इज इक्वल टू, आंसर आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2। इसी तरह इसमें देखिए y माइनस 3 इज इक्वल टू, तो y 3 इधर इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस 2, माइनस 3 इधर आके प्लस 2, जमा 3 कितना हो जाएगा, 5। सेकंड है इसी तरह 3 प्लस 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस y इंटू अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा। इसमें भी ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। इधर ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो अगेन कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी दोनों साइडों पे आप क्या करें, मुवाजना करें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का। रियल पार्ट को रियल के बराबर लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट यानी अयोटा के साथ वाली रकम है ये सारी, तो ये इस इमेजिनरी पार्ट को हम किसके बराबर रखेंगे, अयोटा के साथ वाली रकम 3 के। तो रियल पार्ट रियल के बराबर, यानी 3x जमा 2 बराबर आ जाएगा 5 के। अब इसमें देखें ये अयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3, यानी प्लस के साथ 3। इधर अयोटा के साथ जो वैल्यू है, अगर तो प्लस होता तो हम 4 माइनस वाई वैसे ले देते, लेकिन आप इसमें इस वैल्यू के साथ देखिए क्या है, माइनस। आप ये पूरी वैल्यू उठाएंगे, अयोटा के साथ वाली जो रकम है, यानी माइनस इंटू 4 माइनस वाई, ये इमेजिनरी पार्ट है और इधर अयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3। तो ये 3x 5, 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, यानी 3x इक्वल टू 3। ये 3 मल्टीप्लाई होगा नीचे आके डिवाइड होगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। इसके बाद इसमें यदि इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 माइनस और माइनस प्लस y, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास, 3। तो ये -4 और प्लस माइनस और माइनस प्लस वाई। अब वाई निकालना है, 3 -4 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 3 और 4 कितने हो जाएंगे, वाई इक्वल टू 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 2 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 अयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। पहले जो हमने दो पार्ट किए हैं उनसे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी पहले दो पार्ट्स के अंदर आपके पास यहाँ पे रियल पार्ट था, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट, यहाँ रियल था और यहाँ इमेजिनरी। पहले दो क्वेश्चन में यानी पहले दो पार्ट्स में और इस पार्ट में फर्क ये है, आप यहाँ पे देखें कि अयोटा की टर्म यानी अयोटा जो कि इमेजिनरी नंबर है वो आपके पास यहाँ पे है, मतलब यहाँ भी अयोटा है और यहाँ भी क्या है, अयोटा। तो हम पहले ये करेंगे कि लेफ्ट साइड पे भी जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उनको सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। अब इसमें देखें जी x को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, और x को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अयोटा x। उसके बाद इस तरह y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा, और y को -2 अयोटा से करेंगे तो -2 अयोटा y। सिंपल x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, ज़रब दिया, और y को भी अंदर दोनों टर्म से दोनों रकमों से क्या किया है, ज़रब दिया है, और ये टर्म आपके पास ये वैल्यू वैसे आ जाएगी।
अब इसमें आप गौर करें कि 2x प्लस वाई, ये भी रियल पार्ट है और ये भी क्या है, रियल, मतलब इन दोनों के साथ अयोटा वगैरह नहीं है। तो 2x जमा वाई, इसको इकट्ठा कर लिया, और इन दो वैल्यूज में अयोटा x माइनस 2 अयोटा वाई, इसमें अयोटा और अयोटा ये टर्म सेम है। इस अयोटा को और इस अयोटा को, यानी यहाँ से हम इसको क्या ले लेते हैं, कॉमन। कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 2y, मतलब इस वैल्यू से और इस वैल्यू से हमने अयोटा को कॉमन लिया है, तो आपके पास यहाँ x आ जाएगा, यहाँ माइनस 2y और ये अयोटा, और ये आपके पास 3 प्लस 4 अयोटा। अब इसमें रियल पार्ट अलग कर लिया है और अयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट हमने अलग कर लिया। जो हमने पहले दो क्वेश्चन किए थे उसमें ये टर्म आपको डायरेक्ट दी हुई थी, मतलब रियल पार्ट अलग था और इमेजिनरी पार्ट अलग है। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा पहले सॉल्व करना पड़ेगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना पड़ेगा, which is equal to 3 plus 4 iota। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी दोनों साइडों पे आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का, यानी उनको कंपेयर करें, उनका मुवाजना करें। तो रियल पार्ट यानी जो हकीकी हिस्सा है वो हकीकी हिस्से के बराबर है, यानी रियल पार्ट को रियल के बराबर लिखें। तो 2x जमा वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर इधर अयोटा के साथ x माइनस 2y है, यानी इमेजिनरी हिस्सा है ये, इमेजिनरी पार्ट, और इधर अयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट क्या है, 4 x माइनस 2y, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 4 के। रियल को रियल के इक्वल लिखा है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखा है। अब इसमें आप गौर करें, ये दो इक्वेशंस हैं, इसको मैंने 1 का नाम दिया और इसको 2 का। इसमें भी x और y इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसमें भी क्या है, x और y इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहले जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें था कि आपके पास एक इक्वेशन में जब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर किए थे तो सिर्फ इधर सिर्फ x की वैल्यू थी और इधर क्या थी, y की। अब यहाँ पे इस साइड पे भी x और y इन्वॉल्व हो रहे हैं और इधर भी क्या है, x और y इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई है, यानी x और y वेरिएबल में एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। इन दोनों को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकालेंगे। तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का, यानी ये लीनियर इक्वेशंस है, सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस, मतलब इसमें x और y दो वेरिएबल्स हैं और उनकी जो पावर है, यानी इसकी भी पावर एक है, इसकी भी पावर एक, यहाँ x की पावर एक, y की पावर एक, इन दोनों को हमने सॉल्व करके x और y निकालना है। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का मेथड है कि या तो आप x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मीन अदिति सर, यानी x का जो कोफिशिएंट है वो सेम कर लें, या यानी जैसे यहाँ x का देखिए कोफिशिएंट कितना है, 2, और यहाँ x के साथ कोई नहीं है तो कितना है, 1। या तो आप x का जो कोफिशिएंट है वो सेम बना लें, यानी इसका 2 है तो इसका भी कितना बना लें, 2, या y का जो कोफिशिएंट है वो सेम बना लें, यानी इधर y का कितना है, 2, यानी -2, और इधर y का कितना है, 1। तो हम क्या करते हैं, किसी मतलब एक वेरिएबल का, चाहे x का चाहे y का जो वेरिएबल है वो हम सेम बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने क्या है, मतलब क्या किया है कि इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और उसमें ऐड कर दिया इक्वेशन सेकेंड। ऐसा क्यों किया है, यानी इक्वेशन 1 को देखें मल्टीप्लाई किया है किससे, 2 से। 2 से इसलिए किया है कि अगर हम इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का जो कोफिशिएंट है, यानी जो अदिति सर है जो 7 नंबर ज़रब खा रहा है, वो कितना हो जाएगा, 2, और इधर भी y का कोफिशिएंट कितना है, 2। ये प्लस का 2 होगा और ये माइनस का। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो y वाला वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैंने क्या किया जी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है और इसमें इक्वेशन 2 जो है, यानी इसको क्या कर दिया है, ऐड, यानी 1 को 2 से ज़रब देनी है इक्वेशन 1 को और उसमें इक्वेशन नंबर 2 को जमा करना है। तो 1 को इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, और इसको 2 से करेंगे तो ये 2y, और 3 को 2 से देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6। अब इस इक्वेशन 1 को 2 से ज़रब दिया है तो ये आ गया, और इसमें ऐड करनी है इक्वेशन सेकेंड, यानी ये इक्वेशन सेकंड को ऐड करें, सेकंड को ऐड करेंगे तो ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, सिंपल। इन इक्वेशन 1 को 2 से ज़रब दिया, ये आ गया, और इसमें इक्वेशन 2 जो है ये आपके पास क्या कर दिया ऐड, यानी लेफ्ट में लेफ्ट साइड, लेफ्ट में लेफ्ट साइड जमा और राइट में राइट साइड। अब इसमें ये प्लस 2y और ये माइनस 2y ये कैंसिल हो जाएंगे, 4x और 1x ऐड होके कितने हो जाएंगे, 5x, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। अब हमें x चाहिए तो x इज इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड, तो ये इससे कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू आपके पास x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर, 2।
अब ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब ये x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, जो वेरिएबल यानी जो मुतगय्यर रह गया y, उसका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने लिखा है, यानी इस इक्वेशन मतलब x की जो वैल्यू 2 है इसको हम किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में। तो आप सिंपल क्या करें, यानी ये भी लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, यानी x की जो कीमत 2 है इसको मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से 2 में भी कर सकते हैं, या सिंपल आप 1 लिख के एरो लगा दें। इसका मतलब ये है कि हम 1 को यूज कर रहे हैं, यानी इक्वेशन 1 को यूज कर रहे हैं, और जहां जहां x है वहां वहां कितना लगा दें, 2। तो ये 2 x की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 प्लस y इज इक्वल टू 3। तो ये बनेगा जी आपके पास ये, यानी 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 प्लस y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3, ये जो 4 है यानी 2 ज़रब 2 4, ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो y इज इक्वल टू 3 और ये 4 इधर आके क्या हो गया, माइनस 3 माइनस 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, इन्हीं लाइन्स पे 1 माइनस एयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एयोटा इंटू वाई इक्वल टू 4 माइनस एयोटा। तो इसमें भी हम यही करते हैं कि पहले हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करते हैं, क्योंकि इसमें भी एयोटा है और इसमें भी क्या है, अयोटा। पहले हम अयोटा वाली टर्म्स अलहदा करते हैं और जो रियल पार्ट्स हैं वो अलहदा करते हैं। इस x को अंदर मल्टीप्लाई करें x से तो x आ जाएगा, और x को माइनस एयोटा से देंगे तो माइनस एयोटा x आ जाएगा। फिर इस y को अंदर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2y, और y को अयोटा से करेंगे तो अयोटा y। तो ये आ जाएगा 4 माइनस अयोटा। अब इसमें देखें जी, x और 2y, यानी ये भी रियल है और ये भी रियल है, इन दोनों के साथ अयोटा वगैरह नहीं है। तो x प्लस 2y इनको इकट्ठा लिख दिया। उसके बाद इस टर्म में अयोटा है और इसमें भी क्या है, अयोटा। यहाँ से और यहाँ से अयोटा क्या ले लेते हैं, कॉमन, यानी इस रकम से और इस रकम से हम अयोटा को क्या ले रहे हैं, कॉमन। तो यहाँ से और यहाँ से अयोटा बाय कॉमन आ गया, और यहाँ साथ वैल्यू किसकी थी, माइनस की। तो ये देखें जी, यानी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस, ये जो माइनस है अयोटा और अयोटा बाहर आ गया, ये माइनस मैंने एक्स के साथ लिख दिया, यानी यहाँ पे माइनस को मैंने एक्स के साथ लिख दिया, और यहाँ पे टर्म बाकी क्या बचेगी, प्लस। और यहाँ से अयोटा बाहर आ गया तो बाकी क्या बचेगा, प्लस वाई। अगर हम इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस एक्स अयोटा या अयोटा एक्स प्लस वाई अयोटा, यानी यही टर्म आ जाएगी। सिंपल, इधर से और इधर से अयोटा कॉमन लिया है, यहाँ मैंने प्लस लिख दिया, ये माइनस एक्स यहाँ आ गया, और ये प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब इसमें ये सारा क्या है, रियल पार्ट, और ये क्या है, इमेजिनरी। ये रियल और इस अयोटा के साथ कुछ नहीं तो कितना है, एक, यानी -1। तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट को रियल के इक्वल लिखें, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और इमेजिनरी पार्ट -x प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर इमेजिनरी पार्ट ये है अयोटा के साथ वाला, और इधर इमेजिनरी पार्ट यानी इमेजिनरी हिस्सा अयोटा के साथ कितना है, एक, साथ माइनस है तो -1। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। अब यहाँ पे फिर दो इक्वेशंस आ गई हैं, इन दोनों इक्वेशन में x और y वेरिएबल इन्वॉल्व है। हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो देखेंगे सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं होगा तो पहले हम उसको सेम यानी कोफिशिएंट अदिशर सेम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें इक्वेशन 1 में इस x का कोफिशिएंट कितना है, 1, इधर x का कितना है, -1, यानी सेम है, कोफिशिएंट क्या है, सेम। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें तो ये प्लस एक्स और ये -x कैंसिल हो जाएंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये करें 1 प्लस 2, यानी इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को क्या करें, ऐड। 1 प्लस 2 का मतलब है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करनी है, राइट साइड में राइट साइड। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है, 2, यानी लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगी, राइट में राइट। प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, 2y और ये 1y कितना आ जाएगा, 3y, 4 माइनस 1 कितना आएगा, 3, और इसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, तो ये कैंसिल होकर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब ये y की वैल्यू 1 आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें तो आंसर किसका आ जाएगा, x का।
तो ये देखिए 1, यानी इस 1 में हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू जो 1 है ये हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 ये है x प्लस 2 और y की जगह क्या आ जाएगा, 2y की जगह 1 इज इक्वल टू 4, यानी इक्वेशन 1 में जहां जहां y था वहां हमने कितनी वैल्यू पुट की है, 1। तो ये इक्वेशन 1 से x प्लस 2 y की जगह 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू ये 4, ये 2 जरा 1 2 आएगा, ये प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। थर्ड है जी, यानी जो पांचवा पार्ट है इसका, ये सिंपल है, 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। इसमें आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में और इसमें फर्क ये है कि इसमें पहले से ही रियल पार्ट अलग है और इमेजिनरी पार्ट अलग है। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में मतलब हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलहदा करने पड़े थे। हमें डायरेक्ट अयोटा की टर्म अलहदा नहीं मिली थी, अयोटा की टर्म यहाँ भी थी और यहाँ भी थी, इसमें भी पहली वैल्यू में भी थी और सेकंड वैल्यू में। यहाँ पे देखें तो अयोटा की टर्म अलहदा ही है, पहले से सेपरेट है, इसके साथ कोई अयोटा की टर्म नहीं है। हम इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का मुवाजना करते हैं। तो रियल पार्ट को रियल के इक्वल लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के। 3x माइनस 1 ये रियल है, इसको रियल के बराबर रखेंगे, ये 3x माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा 8 के, और इधर इमेजिनरी पार्ट है 2y माइनस 3 और ये बराबर आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट, यानी अयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट है 2y माइनस 3 और इधर अयोटा के साथ है 7। तो रियल को रियल के बराबर और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर। 3x 8 माइनस 1 इधर आके क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 9, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड, यानी ये 8 और 1 9, ये 3 ज़रब कर रहा है नीचे आके तकसीम, तो ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब ये x की वैल्यू आ गई, इसी तरह इसमें देखें 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो 2y 7 माइनस 3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, 7 और 3 कितना है 10 और 2y, यानी y के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 7 और 3 10 और ये ज़रब कर रहा है नीचे आके तकसीम, तो ये कैंसिल होकर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। थैंक यू।